हेलो बच्चों, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर बना रहे थे। आपका दासगुप्ता मैथ बुक का मेंसुरेशन चैप्टर में कौन से रिलेटेड एक्सरसाइज किसमें है? एक्सरसाइज 1A। कौन से रिलेटेड एक्सरसाइज किसमें है? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में हम लोग 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। अब जो 18, 19 है आपका थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना सब दिमाग से लाना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 में देखिए क्या कहता है। कहता है एक ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ साइड 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगुलर प्लेट है आपका, जिसका साइड आपके पास है क्या? 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। कहता है ना, एक ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ साइड 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर रोटेट अबाउट लॉन्गेस्ट साइड से रोटेट किया तो ये डबल कोन बन गया, यानी ये हो गया आपके पास, ये डबल कोन बन गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो दो एंगल कोन बना, लेट ए बी सी आपका ट्रायंगल है और ये हो गया ओ। आपके पास लेट कर लीजिए, सिंस आपका क्या है? ए बी सी ट्रायंगुलर प्लेट, इसमें क्या है? ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये राइट ट्रायंगल है, ये तुमको पता नहीं है, लेकिन राइट ट्रायंगल तुमको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि 90 का होगा तभी कम होगा। तो आइए, सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आइए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी हो गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। यानी सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कितने? दोनों है 25 के बराबर। तब ये पाइथागोरस का कन्वर्स, यानी ये ट्रायंगल कौन होगा? राइट ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और आपका देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है आपका 90 डिग्री। ये मान लीजिए रेडियस। अब हमको रेडियस नहीं मालूम, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। देयरफॉर आपका क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस। अगर 90 है, राइट ट्रायंगल है, तो ये 90 हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ आपका यहाँ पर बी सी इंटू हाइट, कितना हो गया आपके पास? ए बी, यानी हाफ बी सी आपके पास 4 इंटू 3, यानी 12/2। ये हो गया आपका कितना? सी का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी तो हो सकता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये रेडियस है, और ये हो गया आपका कौन? ये बी, ये है सी, तो ये आपके पास ये है आर, यानी ये कितना है? 5। ये कितना है? 5 हाफ बेस इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ए सी इंटू आर। ये रेडियस है, ए सी मेरे पास क्या है? हाफ। ए सी हो गया आपका 5 इंटू आर, यानी 5r/2। अब इसमें देखिए दोनों, ये भी आपका एरिया है इक्वल टू 6, ये भी ट्रायंगल का एरिया, ये भी
देयरफॉर आपका 5r/2 इज इक्वल टू 6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी r इज इक्वल टू 12/5। ये हम लोग को रेडियस मिल गया 12/5। हमको अब क्या निकालना है? हाइट, क्योंकि वॉल्यूम नहीं निकालना, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम निकालना आसान है, 1/3 पाई स्क्वायर h1, 1/3 पाई स्क्वायर h2, 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए h1 प्लस h2 ये। लेकिन हमको वॉल्यूम ये दोनों का साइड का रेशियो निकालना होगा। तो अब हम लोग के पास क्या है? इन ट्रायंगल ABO हम लोग को क्या है? इन ट्रायंगल ABO में हम लोग को क्या निकालना? हाइट AO स्क्वायर इक्वल टू AO इज इक्वल टू रूट ओवर आपका कितना 3 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, ये 90 है, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, यानी ये हो गया 9। r हम लोग कितना निकाले हैं? 12/5 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 9 और माइनस 144/25, ये हो गया आपका 225 माइनस 144/25, यानी ये हो गया 81/25 रूट ओवर, यानी 9/5। AO तो फाइंड हो गया। अब आइए आपका BO, इस ट्रायंगल में ये BO, तो इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, आपका BO इज इक्वल टू रूट ओवर 4 का स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहाँ भी ये r स्क्वायर है, यानी 12/5 का स्क्वायर। तो अब ये हो गया आपका 4 हो गया 16 और ये 144/25। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी आपका लीजिएगा एलसीएम, तो ये होगा आपका 25 और ये हो गया आपका कितना 400, कितना हो गया आपका 400 माइनस 144, तो ये आप दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आपका कितना हो गया 6/5, यानी ये 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर इक्वल टू 16/5। दोनों निकल गया, यानी आपका इसका भी h निकल गया, इसका h मेरे पास कितना आया आपको 9/5 और इसका h कितना आया आपका 16/5। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी V1/V2, V1 इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू AO। h क्या काम करेगा? इसका h हो गया आपको AO इक्वल टू 9/5, इसका h हो गया ये H1 ये H2, ये हो गया आपका CO इक्वल टू आपका 16/5। यहाँ यही रखना 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू CO, 1/3 पाई 1/3, रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस इसका भी रेडियस यही, इसका भी रेडियस रखने की जरूरत नहीं है, यानी रेडियस कैंसिल, यानी AO/CO। AO कितना है हम लोग को 9/5 और CO हमारे पास कितना है 16/5, 5 कैंसिल 9/5 इक्वल टू 9/5, बस हो गया। यानी इसमें आपका केवल हाइट का रेशियो निकालना थोड़ा सा है और कुछ नहीं। हाइट का रेशियो निकालिए, पहले इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस इंटू हाइट दोनों को इक्वल कर दीजिए, रेडियस निकल जाएगा। जब रेडियस निकल जाएगा तो मेरे पास ये 90 है,
क्योंकि हम लोग के सिलेबस में क्या है आपका राइट सर्कुलर कोन, दूसरा एंगल, दूसरा कोन नहीं है, राइट सर्कुलर कोन, यानी ये 90। तो ये दोनों से ये मालूम है, ये मालूम है, इसको निकालिए, ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालिए और दोनों का वॉल्यूम निकालिएगा तो सबसे आसानी है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। हाइट का रेशियो क्योंकि रेडियस सेम है, वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। 5 person will have a tent. Each person requires 16 meter square floor of area and 100 meter cube for air. तो 16 मैन के लिए हमको एक टेंट, कॉनिकल टेंट बनाना है। तो ये है आपका कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट है, इसमें आपका ये रेडियस और ये हाइट। तो अब इसमें आपको कुछ है नहीं दिया हुआ। अब इससे हमको क्या कहता है, सिंस आपका one person have 16 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो तो नीचे बैठेगा, यानी एरिया ऑफ बेस 16 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कितना पर्सन चाहिए है 5 के लिए, यानी 5 पर्सन 5 × 16 = 80 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। ऐसे आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेडियस निकालने की जरूरत है, हमको केवल हाइट चाहिए। तो देखिए अब वॉल्यूम के लिए सिंस वन पर्सन है, कितना एयर चाहिए 100 मीटर क्यूब। देयरफॉर हमको कितना 5 पर्सन हैव 5 × 100 यानी 500 मीटर क्यूब। अब जब 5 मीटर क्यूब एरिया चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो देयरफॉर आपका वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 500। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालिए, लिख करके सॉल्व कर दीजिए, यानी वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है आपका 500। अब देखिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास टू 80 मीटर, 80 रख सकते हैं, यानी 1/3 × 80 × हाइट, यानी आपका हो गया 500 × 500 इज इक्वल टू 80h/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आपका h इज इक्वल टू 500 × 3/8। ये 0 0 कैंसिल। अब आपका क्या हो गया 150 को 8 से डिवाइड, आपका 18.75 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर यूनिट दिया है, यानी देयरफॉर हाइट इक्वल टू 18.75 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट कितना है 18.75 सेंटीमीटर। यानी आपका कितना उसका स्मॉलेस्ट साइज, उससे बड़ा जो भी कम से कम इतना चाहिए। अगर ये आज से कम होगा तो क्या होगा, पर्सन आराम से नहीं बैठ सकेगा। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट साइज हमको कितना है आपका h इक्वल टू 18.75 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20। आप यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 80, उससे रेडियस भी निकाल सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा। हमको रेडियस नहीं मांग रहा है, हमको हाइट मांग रहा है। जब वॉल्यूम भी मेरे पास है, यहाँ पर आप बैठा दीजिएगा तो कितना आसानी से चुटकी में बन गया। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है।
इसको शांति से पढ़िए, तब क्वेश्चन में क्या है हमको गिवन है, क्या चीज़ निकालना है। कहता है ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इन शेप ऑफ डबल कोन। अब ये डबल कोन कैसे? ट्रेस बाय रोटेटिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ स्मॉलर साइड 12 and 5 अबाउट द हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज से रोटेट किया है, यानी आपका ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसका स्मॉलर साइड आपके पास कितना है? आपका है 12 सेंटीमीटर एंड है 5 सेंटीमीटर। ये है आपका। अब इसको जब रोटेट किया तब ये डबल कोन बना। डबल कोन यानी ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये स्मॉलर साइड है और ये रोटेट किया तो ये दो कोण बन गया। ये डबल कोण, इसका रेडियस R हो गया। यहाँ पर वही कहता है ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इन शेप ऑफ डबल कोण ट्रेस बाय ए रोटेटिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल whose smaller side 12 and 5 centimeter about the hypotenuse, है ना। Find the cost of painting of its surface area। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया, अंदर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एल मेरे पास है, ये इसका रेडियस है और ये है आपका स्लैंट हाइट, लेकिन मेरे पास क्या है? रेडियस तो नहीं है। हम लोग पहले इसको निकालेंगे, यानी आपका है ABCD, ये है O। आपका सिंस क्या है? सिंस ट्रायंगल ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है? एट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमको रेडियस निकालने की ज़रूरत है, मेरे पास रेडियस नहीं है। तो ये हम लोग को इसके लिए ये निकालना पड़ेगा, यानी आपका हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 यानी 169। AC इज इक्वल टू रूट ओवर 169 यानी 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया आपका? 13 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया दो मेथड से, ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, नहीं तो सिमिलर कर दीजिएगा। सिमिलर करने में आप फंसिएगा, इसीलिए हम लोग राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ABC इज इक्वल टू हाफ बेस AC इंटू इसका जब हम ये बेस लेंगे तो ये हाइट का काम करेगा, इंटू R इज इक्वल टू हाफ। जब ये बेस लेंगे तो ये, क्योंकि ये 90 है, राइट ट्रायंगल में आपका ये 90 हाफ बेस इंटू हाइट, ये दोनों, ये है आपका 12, ये है आपका 5। और जब ये बेस लेंगे तब ये हाइट का काम करेगा, ये है रेडियस और ये है 13 सेंटीमीटर। हाफ 13 इंटू रेडियस, हाफ 12 इंटू 5, यहाँ पर वही है हाफ 12 इंटू 5, यानी आपका ये हाफ और ये हाफ कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? AC मेरे पास कितना है? 13, R इज इक्वल टू 60, 12 5 जा, R इज इक्वल टू 60 बाय आपका कितना? 13। लेंथ ये रेडियस निकल गया। अब कर्व सरफेस एरिया आपका हो गया, कर्व सरफेस एरिया यानी आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू आपका कर्व सरफेस एरिया, इसका ये हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया A1, इसका कर्व सरफेस एरिया A2 यानी A1, और दोनों को ऐड कर देना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ A2
यानी आपका हो गया पाई आर, इसका एल क्या है, इसका एल है 12, और ये है पाई आर, इसका एल क्या है, इसका स्लैंट हाइट है 5। अब सबका वैल्यू कम, यहाँ पाई आर निकाल लीजिए, पाई आर 12 + 5, तो ये हो गया आपका पाई आर 12 + 5 × 17। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, यानी आपके पास हो गया पाई 22/7, और रेडियस हम कितना निकाले हैं 60/13 इंटू आपका 70। अब मल्टीप्लाई कर, कैंसिल होने वाला तो कोई है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका 6, 12, 3, 1 और ये 0 इंटू 17 बाय ये है, ये इसको मल्टीप्लाई करें 13 7 या 91। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 91 से डिवाइड कर दीजिए। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा, इतना सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। अब इसको हम लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो गया 2, 4, 5 और यहाँ 9 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर 2, 4, 5.6 कर दीजिए इंटू 3.5 और दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपका 861 के लगभग हमको क्या कहता है इन रुपीज़, यानी उसके बाद हम लोग पॉइंट के बाद का नहीं देंगे, तो यानी रुपीज़ इतना। आपका इसका आंसर नहीं मिलता है, एक बार आप लोग अच्छी तरह से फिर से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, हम लोग का आंसर हर बार में नहीं मिला, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा, अगर मिल जाए नहीं तो नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये आपका कितना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो गया ये, यानी मेरा यही आंसर है इसका आंसर, यानी क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं है, ये है आपका सॉलिड है, जो ये आपका राइट एंगल को रोटेट करके बनाया गया है, डबल कोन है, आपका स्मॉलर साइड दिया है, स्मॉलर साइड से लार्जर साइड निकाल लेंगे, ये लार्जर साइड मिल जाएगा तो हमको रेडियस हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, इससे हमको रेडियस फाइंड हो जाएगा, और रेडियस फाइंड हो जाने के बाद हम लोग को हाइट निकालने की अलग अलग ज़रूरत नहीं है, इसका आपका है एल स्लैंट हाइट, इसका पाई आर एल, इसका भी स्लैंट हाइट एल का काम करेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी सॉलिड का पाई आर एल, पाई आर रेडियस सेम है, पाई सेम है, स्लैंट हाइट अलग अलग है, पाई आर कॉमन ले लीजिए और इसके 12 + 5 17 हो जाएगा, और इसको यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में क्या कहता है, कहता ए कॉनिकल टेंट इरेक्टेड हुज बेस बियर्स ए डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल टेंट है, तो कॉनिकल टेंट बना लीजिए, आपका फिगर क्या है, आपके पास ये कॉनिकल टेंट है, ये कॉनिकल टेंट आपका ये हाइट, एक कॉनिकल टेंट, इसका डायमीटर कितना है 7, यानी रेडियस आपका है 7/2 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है द टेंट टच द टॉप ऑफ ए मेंस हेड हु इज 1.5 मीटर टॉल एंड स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 2 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक मैन आपका स्टैंड है, यानी ये 2 मीटर, इसका हाइट है 1.5 मीटर। जब ये 2 मीटर आपका सेंटर से यहाँ स्टैंड करता है, तो इसका जो हेड है ये इस पर टच करता है, स्टैंडिंग एट द 2 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, द सेंटर ऑफ द बेस, हाँ सेंटर ऑफ बेस से 2 मीटर अवे, the cost of canvas required if that 1 meter
मीटर स्क्वायर मीटर इज कॉस्ट इतना। अब ऐसा टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, कितना का कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना होगा, जब आपका 1 मीटर का कॉस्ट है, स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 84। तो हम लोग के लिए कैनवास तो नीचे में नहीं बिछाना है, कैनवास ये पायरल खाली कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा। मेरे पास था केवल रेडियस है, हमको हाइट फाइंड करना है, फिर लेंथ फाइंड करना है। अब इसमें हमको सिमिलरिटी यूज़ करना होगा। नाम दे दीजिए ABCO और मैन कोई भी है MN मैन। तो ये 90, ये भी 90, MN मैन, ये मैन है। OA आपका हाइट है, हो गया। OC आपका रेडियस है, इक्वल टू आपका 3.5। अब इस ट्रायंगल को, सिंस इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल MNC, आपका ये एंगल O इक्वल टू एंगल N क्या 90 और C दोनों में है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। जब कॉमन हो गया तो क्या हो गया, AA सिमिलरिटी। तो AA सिमिलरिटी से देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी में हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑर्डर सही रखेंगे। क्या करेंगे, ऑर्डर सही रखेंगे। यानी आपका हो गया OC, आपका हो गया OC और यहाँ हो गया NC। OC में क्या हो गया O, आपका OC में A बच गया, NC में क्या बच गया, M बच गया। ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड AO, आपका करस्पॉन्डिंग साइड है OA बाय आपका OA बाय NM, यानी आपका AO बाय MN इज इक्वल टू OC बाय NC। ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये। अब दोनों ये 2 मीटर है, 7 मीटर है। तो यानी आपका AO मेरे पास क्या है H, A है क्या H, और ये कितना है 1.53। हम लोग का मैन का 1.53 छूट गया है, इतना मीटर, यानी ये हो गया 1.53 मीटर। OC आपका है 3.5 मीटर और NC यानी 3.5 में हम लोग 2 माइनस कर देंगे। ये पूरा 3.5 है, इसमें ये 2 है, तो 3.5 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया आपका, ये हो गया H बाय 1.53 इज इक्वल टू 3.5, इसमें 2 पॉइंट माइनस कर देंगे 1.5। ये पॉइंट है, ये पॉइंट कर दीजिए, यानी आपका 7 5 जा और 3 5 जा। अब आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके कीजिए, यानी आपके पास 3H इज इक्वल टू 7 इंटू 1.53 बाय 3। अब इसको 3 5 जा 0.35 जा, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। H इज इक्वल टू 7 इंटू 0.51, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और आपका 1 2, ये हो गया आपका यानी हाइट। अब हमको चाहिए क्या L, हाइट मर जा, ये कितना है आपका 3.75 ये मीटर। अब L निकालने की ज़रूरत है, L निकाल लीजिए, यानी L इक्वल टू हो गया आपका √H² प्लस R। H मेरे पास कितना है 3.75 का स्क्वायर, R है 3.5 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ये इसका स्क्वायर हो गया।
ये हो गया 12.25, ये हो गया। अब दोनों को ऐड, अब ये दोनों को ऐड करने के इतना हुआ। अब इसको हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 4.99, यानी हम लोग को 5 मीटर राउंड फिगर में ले लिए। ये हम लोग जब स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे 4.99। अब हम लोग को एल मिल गया, क्या इसका स्लैंट हाइट मिल गया 5 मीटर। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई हो गया 22/7, आर मेरे पास क्या है 3.5, एल है 5। ये है आपका 5 में यानी 0.5, तो हो गया इसको 5 दूनी 10, ये हो गया इतना इंटू 5 यानी 5 इतना। अब कॉस्ट ऑफ ये है आपको एरिया ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब 1 मीटर है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 84, यानी आपका 5 इंटू 84, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपका इतना हो जाएगा, यानी रुपीस इतना, यानी 4620, यही मेरा कैनवास का कॉस्ट है। तो अभी तो कोई आपको इसमें परेशानी नहीं है, सिर्फ यहाँ सिमिलर करना है ये दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ये 90, ये 90, ये कॉमन, ए सिमिलरिटी से अगर आप सिमिलर किए तो ट्रायंगल का वर्टेक्स रखने में ऑर्डर सही रखिएगा। यहाँ पर दो एंगल इक्वल यानी ओ सी, अब फिर इस और इधर हो गया एन सी, और इसमें ट्रायंगल में ओ सी में कौन बच गया, ओ सी है ए, तो यहाँ डालिए। इसमें कौन सा चीज़ बच गया आपका, एन सी में एम बच गया, यानी ऑर्डर सही होना चाहिए। तो आपका इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लिए, हाइट निकाल लिए। ये आपका हाइट इतना हो गया। अब ये हाइट निकालने के बाद हमको चाहिए कर्व सरफेस एरिया, तो स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट यहाँ निकालिए, और स्लैंट हाइट निकालने के बाद आपका ये 4.99 है, हम लोग राउंड फिगर में इसको 5 सेंटीमीटर ले लिए, 5 मीटर ले लिए। अब इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, आपका इतना हो गया। और इसको कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है आपका ₹84, 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। 23 क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन शांति से पढ़िए, देखिएगा। ए बकेट इज इन शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन इन शोन इन फिगर, ये कोन को काट के बनाया गया है। द हाइट ऑफ द बकेट इज 45, ये है आपका 45 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द टॉप एंड द बॉटम फेस, यानी ये टॉप का फेस है, ये बॉटम का फेस है, आर 56 सेंटीमीटर, यानी ये है 56 सेंटीमीटर डायमीटर, और ये है आपका 14 सेंटीमीटर ये डायमीटर करता है। ये 50 टॉप फेस है 56 सेंटीमीटर एंड द 14 सेंटीमीटर इसका। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर बकेट कैन होल्ड, इसमें कितना पानी अटेगा, कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लीटर में फाइंड करना है, यानी इसका इंटरनल वॉल्यूम, कैपेसिटी इंटरनल वॉल्यूम। तो हम लोग को इंटरनल वॉल्यूम के लिए हम लोग के पास तो ऐसे आपका फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम शेप है, फ्रस्टम का डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन आपके बुक में इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे कंस्ट्रक्शन में, ये आगे यानी इसको कोन हम लोग कर देते हैं, क्या कर देंगे, कोन बना देते हैं। तो कोन बनाएंगे और इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए इसमें ये स्मॉलर कौन है, ग्रेटर कौन, स्मॉलर और ग्रेटर कौन का वॉल्यूम अगर हम लोग माइनस कर देंगे
तो कैपेसिटी ऑफ क्या निकल जाएगा हमारे पास बकेट। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ हो गया आपको A B C D O, ये है आपका, ये हाइट है लार्जर कोन का, जिसको हम लोग H1 डिनोट करते हैं। ये हो गया R1 डायमीटर जब मेरे पास है 56, तो आपका रेडियस उसका हाफ होगा, यानी आपके पास है 56/2 यानी 28 सेंटीमीटर। ये है आपका R2 हमारे पास कितना है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट ये है, इसको हम लोग H2 डिनोट करते हैं, ये हाइट, तो ये हाइट H2, ये हाइट H1, ये इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या है, R1 = 28 सेंटीमीटर और R2 = 7 सेंटीमीटर, H1 = आपका क्या है H1 ये, यानी आपका इतना प्लस इतना H1 हो गया, H1 = AO = आपके पास AC प्लस CO, यानी H1 = ये है आपका 45 सेंटीमीटर, यानी AC आपके पास 45 सेंटीमीटर, और CO कौन है H2। H1 का हम H2 के वैल्यू में आए, सिंस आपका इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल आपका COD, इसका भी एक 90, A = एंगल C = 90, और O एंगल दोनों में कॉमन है, O = एंगल O कॉमन, तो AA सिमिलरिटी से लिख लीजिएगा, AA सिमिलरिटी से क्या क्या आपका ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। अब इसका क्या करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, देयरफॉर आपका क्या AO/CO = AB/CD। अब सबका वैल्यू लीजिए, AO मेरे पास क्या है AO H1/H2 = R1/R2। H1 मेरे पास कितना है H1 = इतना, यानी आपका 45 + H2/H2, R1 है आपका 28, R1 क्या है 28, अब ये हो गया 7, ये R2 मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 4 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4H2 = 45 + H2 को इधर ले आइए, यानी 4H2 - H2 = 45, तो 3H2 = 45, यानी H2 = 45/3, तो ये हो गया 15, यानी H2 = 15 सेंटीमीटर। हमारे पास H2 निकल गया, ये कितना निकल गया आपका 15 सेंटीमीटर। H1 में 45 जोड़ देंगे, यानी H1 हो गया कितना 45 + 15, यानी आपका 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका H1 = 45 + 15 = 60 सेंटीमीटर। अब मेरे पास रेडियस है और मेरे पास हाइट भी हो गया, तो अब वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो अब आप आइए वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट = दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, यानी 1/3 पाई R1² H1 - 1/3 पाई R2² H2। ये इसका वॉल्यूम, ये R1 और ये हो गया आपको H1, इसका पूरा बड़ा वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को माइनस कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, क्यों रखिएगा 1/3
पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है आपका 28 स्क्वायर यानी 28 इंटू 28, H1 कितना है 60 माइनस 1/3 पाई 22/7 R स्क्वायर 7 इंटू 7, H2 मेरे पास कितना है, H2 है आपका कितना 15 हम लोग फाइंड किए। अब इसी को सॉल्व कर देना है। इसी को सॉल्व कर देना है। 7 4 जा 28, ये हो गया 23 से कटा लीजिए। अब डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 5 जा 1 7 कैंसिल, तो ये हो गया 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू 28 इंटू 20, ये हो गया माइनस आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 2 जा 14, ये हो गया 1 5 इंटू आपके पास कितना है 5। अब दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया 8 ये हो गया आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए 5 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 27 हो गया और माइनस 7 7 0। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो ये हो गया आपको 0, ये हो गया 1, ये हो गया 5 8 4 यानी इतना सेंटीमीटर। अब इसको हमको किस में फाइंड करना है, लीटर में फाइंड करना है। यानी 1 सेंटीमीटर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। यानी सेंटीमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में चला जाएगा। तो अब इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हो गया आपको 1000। यानी अगर डिवाइड करेंगे तो यानी 1 2 3 यानी आपका 48.510 इतना लीटर। यही मेरा आंसर है, यानी लीटर में चेंज करना है। तो इसका मतलब इसका कैपेसिटी कितना हो गया, इसमें क्वार्टर कितना होगा आपका 48.510 आपका लीटर। यही मेरा आंसर है। इसमें आपको कहीं कुछ नहीं, खाली ये हाइट दिया है और ये दोनों आपका रेडियस दिया है। तो ये रेडियस दिया है तो हम इसके सिमिलरिटी से यानी इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लिए, हाइट निकाल लिए, H2 निकाले, H2 को इसमें ऐड कर दिए, H1 निकाले, और तब वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर कौन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन, और सबको वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दीजिए। यानी आपका वॉल्यूम ऑफ बकेट निकल गया। 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो लीटर में चला आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 23 कंप्लीट हो गया। आपको बताए ना कि ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी हम लोग का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1A कंप्लीट, जो कोण का बेसिक देखा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा, आराम से बनाइए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन है, कभी कभी हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, शांति से बनाइए, शांति से देखिए और आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। हम आपको फिर जाते जाते यही कहते हैं कि मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइएगा। कैसे? अपने दोस्तों में शेयर करके। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कीजिए, क्योंकि जितना प्रॉब्लम बनाएंगे सब आपके पास जाएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तब ना आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।